हेलो। हाँ नमस्कार भाई साहब। जय माता की। जय माता दी। जी। आश्रम से बोले महाराज जी के? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वही अभी आपका नंबर देखे तो डायल कर दिए। अच्छा अच्छा। अपना कहाँ पड़ता है सर जी? ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, शहडोल डिस्ट्रिक्ट है, उसकी व्यवहारी तहसील में। अच्छा, ये है पंडोखर वाला जो धाम है, ये कहाँ, उससे कितनी दूर पे पड़ता है? इससे तो दूर है, एक तो ये तो दतिया में है। अच्छा अच्छा। और ये इधर हमारा पड़ जाता है आपका जबलपुर, आपने सुना है? जी जी। जबलपुर, कटनी, शहडोल, हाँ हाँ। रीवा, सतना। जी जी तो जी जी। शहडोल डिस्ट्रिक्ट है, उसकी व्यवहारी तहसील में है। अच्छा अच्छा, सतना, सतना के पास है ना सर? हाँ, सतना से करीब करीब होगा 120 किलोमीटर। जी सर, जी सर। जी। तो सर एक चीज ये बताइए, हाँ इतना ज्यादा सब इस समय वो चल रहा है क्या? हम तो देखते रहते हैं बीच बीच में, हाँ। महाराज जी भी बोल रहे हैं आपके, और उधर देखिए वो एक्चुअल में, पंडोखर सरकार। देखिए क्या हो गया है, जी हमने हमारा बोलना तो भर काम नहीं चलता है जब यहाँ पर बाहर से लोग आके बता रहे हैं, जी अपनी रसीद भी दिखा रहे हैं। जी क्योंकि देखिए बताने भर से काम नहीं चलता, अगर आप बता रहे हैं तो आप क्या सही कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं, कैसे पता चलेगा? पर जी जब जी आप प्रमाण के रूप में उनकी रसीद, उनके द्वारा लिखे हुए पूरा वो टोकन दिखाते हैं, तब तो भरोसा जी करना पड़ेगा ना। और जी जब हमारे यहाँ मतलब आप समझिए सैकड़ों लोग आए मिल चुके हैं, जी एक हो, दो हो, तीन हो, आप जैसे किसी के नाम से किसी भी काम करने के लिए आप पैसा लेते हैं, जी तो फिर उनका काम होना बनता है ना। जी 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 और अगर उनका नहीं काम हो रहा तो उनके पैसे आप वापस कर दो। जी जी या फिर आप ये कहो ही नहीं कि हम पैसे लेके काम कर रहे हैं। जी जी सर, जी सर। तो गलत यहाँ हो रहा है भाई, आप जी सर। उनको काम के नाम से पैसे ले रहे हैं और उनका काम हो नहीं रहा है, और वो जी इधर उधर भटक रहे हैं। तो जब यहाँ आएंगे और बता रहे हैं तो हमारे पास क्या रास्ता बचता है कि कम से कम ऐसी जी चीज का विरोध तो करना पड़ेगा ना जहाँ पर धर्म के नाम से ठगाई हो रही है। जी जी। तो वो तो आपके बंदों को पकड़ रहे हैं, हाँ शक्ति ठीक है ना, शक्ति ठीक है। तो शक्ति उन को। उन उन बंदों से क्या वो कहलवाए हैं? किसी बंदे ने ये और कहा है क्या कि हमसे पैसे ले लिए हैं इस काम के लिए और वो वापस नहीं किए जी हैं? जी। नहीं नहीं, पैसे का तो कोई वहाँ पे वो इशू नहीं। फिर तो ये तो माँ का जी दरबार है, माँ के चरणों में आप निवेदन करते हैं, जिस भावना से निवेदन करते हैं उसके अनुसार आपको फल मिलता है। यहाँ जी से ये जी तो नहीं किसी से कहा जाता है कि नहीं चिंता न करो, आप तो इतने पैसे दे दो आपका काम होगा। जी जी तो जी जब ये कोई बात ही नहीं है तो फिर तो कहने की बात ही नहीं ना। अब ऐसा है जी जैसे अब कहीं भी माँ के चरणों में 10 लोग आते हैं, तो जी कोई जरूरी नहीं कि 10 का काम उनकी भावना के साथ हो ही जाए। जी जी अब नहीं हुआ तो आप दूसरे के यहाँ जाते हैं। जी 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 सर। ठीक है। तो अगर ऐसे जी व्यक्ति कुछ कहते हैं कि भैया हमारा काम नहीं हुआ, हम वहाँ गए थे, तो बिल्कुल सही कहते जी हैं, अगर उनका काम नहीं हुआ तभी तो कह रहे हैं। पर एक बात जी ये है, क्या इन्हें इस तरह का लॉलीपॉप दिखाई गई क्या कि आप यहाँ ये आपका काम हो जाएगा? जी। या नहीं नहीं सर। या कहा गया क्या कि आपको इतने पैसे दे देने हैं? तो जी। जब ये अच्छा दो सर एक चीजें, चीज ये बताइए, अगर दो चीजें हम करते तो आप फिर वो तो तो गलत था। अनुभवी है कि नहीं? है। आप सब तो अनुभवी हैं, है जी कि नहीं? जी। एक एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। हाँ जैसे इस समय जगह जगह लोग दरबार लगा रहे हैं, हाँ। है कि नहीं? तो इन लोगों के पास कौन सी सी शक्तियां हैं कि, या क्या इनके पास व्यवस्था है जिससे सब लोग बता दे रहे हैं? ऐसा है, बहुत सी आपने देखा होगा, कई जादूगर देखे होंगे जी कि आपके जेब में नोट पड़ा है, उसका क्या नंबर है, जी इस तरह की बहुत सी चीजें बता देते हैं। जी जी। तो क्या वो संत पुरुष बन जाते हैं क्या? नहीं नहीं। कुछ छोटी छोटी साधनाएं भी हैं, जी निकृष्ट साधनाएं, जैसे कर्ण पिशाचनी है। जी जी वो आपके से बता देती है कि इसका फलाने का नाम क्या है, इसके दादा परदादा का नाम क्या है, जो घटित हो चुका है वो बता देती है। तो जी उससे आपका क्या भला होगा? जी जी भाई आपको परेशानी किसी तरह की है, आपकी तो परेशानी दूर हो तभी आपका फायदा है। जी जी। लेकिन सर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब संतुष्ट हुए आपसे। लेकिन एक बार हम भी पंडोखर गए थे, आज हो गया कम से कम 20 उस दिन। जी जी। हाँ तो पैसे हमसे भी लिए गए। अच्छा। हाँ, 41,880 रुपया। 41? 41,880 रुपया। 41,880 रुपये? तो फिर आप तो बड़े ठगी के शिकार हुए, छोटे कहाँ। हाँ, मतलब वो बोले सिंगल दिन में मिलना है तो भाई 51,000 की रसीद कटाइए। तो हमने कुछ कम की नहीं कटेगी। अच्छा, हमको इससे पहले 7,000 बताए थे लोग
हाँ यूट्यूब यूट्यूब पे देखे, कोई हम 51-41 जानते नहीं थे, हाँ हाँ 1 लाख भी नहीं जानते थे। हाँ तो वहीं पे मैं गया तो बोले कि ये भैया महाराज जी अगर तुरंत मिलना है तो 1 लाख रुपए की रसीद कटवाइए। हाँ हमने भैया इतना पैसा ही नहीं है। हाँ तो कहते 51 की कटवाइए तब मुलाकात हो जाएगी, हाँ और कोई जरूरी नहीं कि 51 की भी आज ही हो जाएगी, हो सकता है कल मिलना पड़े। तो हम कहा नहीं भैया कुछ कम की, तो कहने कम की फिर 41,000 की कटवाइए, अच्छा क्योंकि 21,000 वाले में 2-3 दिन बाद मुलाकात करेंगे, और 11 वो 2100 वाली कटवाएंगे तो 1.5 महीने बाद नंबर आएगा। हाँ हाँ 1100 वाली कटवाएंगे, तो ऐसे कुछ बताते रहे सब पूरा। तो तो हम फिर मिले, क्योंकि थोड़ा जिज्ञासा थी कि लाई जानकारी करें भैया क्या है कैसे। हाँ हम रसीद कटवा गए तो हमारे सामने जो लोग बैठे थे तो उनको तो भाई बता रहे थे, क्योंकि पर्सनल रूम में हम थे। हाँ एक नहीं था कि कोई दरबार में थे, हाँ हाँ हम उनके पर्सनल रूम में थे। ठीक है तो पर्सनल रूम में जब मैं गया तो मुझसे पहले काफी लोग थे, हाँ और मंत्री जी भी उसी दिन आए हुए थे, मंत्री जी। अच्छा अच्छा हाँ हम हाँ आगे थे, वो पीछे से गए थे। अच्छा तो बताते हैं, चलिए आपको बता देते हैं कि नहीं, क्योंकि आपने लिखा है कि यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो हमको बताइए। हाँ हाँ तो मैं गया तो मेरे पहले जो लोग बैठे हुए थे, जैसे एक भाई लेडीज थी, लड़की थी, तो वो गई तो उसको कहने लगे जो काम कर रही हो अच्छा नहीं है कि नहीं, हाँ और तुम्हारा जिससे शादी हो रहा है वो रोहित नाम है, सब कुछ जो भी अपना बताए, हाँ हाँ है कि नहीं। तो मैं तो कहा तो भाई बड़ा जल्दी जल्दी बता देते हैं। जी तो जी वही सर बोले कि मेरे सामने जो लोग थे उनको बता रहे थे। अच्छा हाँ जो लोग भी थे, हाँ हाँ उसका ना एक विकलांग भी गया था, तो कहने लगा कि उसके बारे में भी बता दिए कि तुम्हारा वो ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ, ऐसे ऐसे गाड़ी आ गई थी। हाँ लेकिन हाँ सर सही है। हाँ वो 15-16 प्रश्न भी लिख के ले गया था। हाँ तो जोड़े कहने तुम्हारे कुल 14 हैं, कहने नहीं सर 17 प्रश्न है। हाँ तो कहने अच्छा अच्छा, फिर कुछ बना बोले, लेकिन अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है, इतने ही है तुम्हारे हाँ कागज के। उसे कागज वागज अपना लिए, देखे हाँ लिख दिए, क्या 2 ही लाइन लिखते हैं, कहीं कि सर मैं तुरंत खड़ा होना चाहता हूँ। हाँ तो कहने तुरंत नहीं, लेकिन मैं इतने दिन की गारंटी लेता हूँ कि आपका ये हो जाएगा। एक अच्छा आदमी गया था तो उसका एनजीओ के बारे में बताए। हाँ तो जैसे उसको देखे कहने तुम्हारा काम हो जाएगा, गलत काम मत करिए, आपको विदेश का पैसा मिलेगा कुछ दिन बाद, इतने सन इतने से इतने। हाँ ये बोले तो इसे मेरे सामने कम से कम 5-7 लोग गए। हाँ उनको तरत बता रहे मेरा नंबर आया, कहीं जल्दी आओ। हाँ मैं भी गया, और उस समय 20-25 आदमी उस कमरे में बैठा भी हुआ था जिस समय हम लोग थे। पहले हाँ एक एक करके देख रहे थे, उसने 20-25 को एकदम से बुला लिए थे। हाँ और वहाँ जो पुकार लगती है वो इस तरह लगती है कि 41,000 वाले अंदर आ गए, 51,000 वाले अंदर आ गए, अच्छा 21,000 वाले अंदर आ गए, या मतलब जिन्होंने अगस्त में 2100 की रसीद कटाया वो लोग आ जाए, इस तरह पुकार लगती है वहाँ पे। मतलब खुला लूट पे खेल चल रहा है वहाँ पूरा माइक से पूरा अनाउंसमेंट होता है कि 41,000 जिन्होंने आज जमा किया वो आ जाएं, अच्छा 51,000 जिन्होंने जमा किया वो आ जाएं। हाँ फिर इस तरह अनाउंस वहाँ होगा कि जो है 2100 रुपये, जिनकी रसीद 2100 की कटी है, और मानिए जैसे इस समय नवंबर चल रहा है ना, अक्टूबर आज पहला दिन है मानिए, हाँ तो हाँ सितंबर वाले लोग होंगे, तो उसमें अनाउंस होगा जिनकी रसीद 15 सितंबर के बाद कटी है या 20 सितंबर के बाद कटी है आज तक की, वो सब लोग आ जाएं। तो वो लोग भी पूरा भीड़ लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो मेरा जब नंबर आया तो हम जिस पर्पज से गए थे, तो मैंने मोबाइल में अपना भाई प्रश्न लिख लिया था। हम कहे देखे महाराज जी भाई कैसे बताते हैं कि नहीं। हम्म तो महाराज जी पूछे अपना कि क्या प्रॉब्लम है, तो हम बताए। तो हम सोचे भाई अपने मन से बताने लगेंगे तुरंत, है कि नहीं भाई, ये तो हाँ बड़े हाँ जानकार हैं। हम जब उस पर देखते हैं इनको ऑनलाइन, हाँ हाँ तो जैसे एक प्रश्न पूछते हैं उसका ना कहते हैं लीजिए मेरे इस पे देखिए, यही तो बोलते हैं। हाँ हाँ तो वो ऐसा कुछ वहाँ किए ही नहीं हमारे साथ कि हाँ लीजिए मैंने इस पे लिख दिया है। हाँ कुछ नहीं किए, एक शब्द नहीं किए कि मैंने इस पे लिख दिया है। ठीक, ठीक है महाराज जी जो भी पूछे हम बताते गए, जो हम बताते गए तो वही वो लाइन उस पे लिख दी है। हम अच्छा आपको ईमानदारी पूर्वक बता रहे हैं, हम सामने भी चल सकते हैं। हाँ हाँ हमारे पास वो जो बना दी है वो भी रखा हुआ है पर्चा। अच्छा हाँ। तो वो जो भी हम बताए वो बता दिए। लास्ट में उन्होंने तंत्र बाधा लिख के, हाँ ठीक, उसका ने कहने लगा कि मैं देखिए उपचार लिख दे रहा हूँ। और उन्होंने लिखा, मतलब जैसे 2022 चल ही रहा, तो उन्होंने लिखा 23 से 25 लिखे कि 2028 तक सब सही हो जाएगा। अच्छा ठीक, इतना लिख के कहें जल्दी भागो। हाँ मतलब 1 मिनट बहुत है, 1 मिनट में इतना सब हो गया, मानिए 1 मिनट में पूरा इतना सब हो गया। ठीक, हमसे कहन भागो। ठीक, अच्छा तो हम कहन हमको तो कुछ पता ही नहीं चला, अपने मन में भाई विचार आया। हाँ अच्छा पहली वहाँ नियम क्या है, यदि आप 41,000 वाली रसीद कटाए हैं 51,000 वाली, हाँ उसमें अकेले ही मिल सकते हो आप, उसमें अच्छा 2 लोग नहीं जा सकते हो। अच्छा तो हमारे चाचा थे, हमारे मित्र भी थे, तो मित्र लोग तो मानो बाहर ही कर दिए थे, चाचा हमारे पीछे पीछे लगे हुए थे। तो जब मिलने का नंबर आया तो उनको भी हटा दिए। अच्छा
हाँ, मतलब हम अकेले ही वहाँ जा पहुँचे। मतलब वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिसके नाम से रसीद कटी है वही जाएगा। हाँ, नहीं कहेंगे एक आदमी मिले, अच्छा। जिसके नाम से नहीं कटती। मोबाइल नंबर बता दीजिए, तो जैसे आप कभी छोटी जो वो वाली पर्ची क्या होती छोटी सी, जैसे राशन कार्ड वाले के यहाँ आप जाते हैं, हाँ हाँ राशन वासन लेने जाते हैं ना कोटा हाँ वाले के यहाँ, हाँ हाँ। तो उसे छोटी सी मशीन उनके पास रहती है, अच्छा जहाँ छोटे मोटे टोकन कटते हैं तो उसी पे वो डाल देते हैं। ठीक, अच्छा। मोबाइल नंबर मांगते हैं, बस आपका कागज पे लिख देते हैं, हाँ और उसके बाद में वो जो आपसे लेते हैं ये मोबाइल नंबर लेने के बाद में आपसे जो पैसा लेते हैं उसकी रसीद काट देते हैं। तो रसीद पे पैसा अंकित होके आता है, हाँ। लेकिन उस पैसे को दिखाते हैं किलो में। अच्छा। अरे आप तो जान, अब आपको तो भाई जैसे काफी लोग बताए होंगे, तो बताए मैंने हैं। ये बात बताई कि नहीं आपको। नहीं सही है। जो आपका पैसा होता है वो पूरा लिख के आ गया। जैसे मैंने 41,000 बोला तो मैम कहे ऑनलाइन में दूंगा, हाँ मैं लेके नहीं गया था, हाँ लेकिन मेरे अंदर जिज्ञासा थी। हमको लोग 7,000 बताए थे, हाँ 7-8 हजार हमारे पास पड़ा हुआ था, तो हाँ। हमने भैया तुरंत 7,000 रुपया दे करके भाई मुलाकात करेंगे, देखें भैया कैसे बता देते हैं समस्याएं। सही है। ठीक, मतलब एक जिज्ञासा थी कि देखें कौन ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसमें आदमी तुरंत बता देता है डायरेक्ट, है कि नहीं, और अच्छा। निदान भी कर देता है। हम कहे भाई हम ही मिलने चल के। हाँ। तो बागेश्वर भी हम एक बार गए थे, उससे 15 दिन पहले। तो अच्छा बागेश्वर वाले महाराज जी नहीं थे, तो हम अपना आशीर्वाद लिए, मंदिर मंदिर अपना खजुराहो मंदिर मंदिर टहलते हुए चले आए थे। अच्छा। महाराज जी लंदन में थे उस समय। तो हम कहे चलो, हमारे मन में विचार आया, हम कहे चलो वो नहीं है, चलो इनके यहाँ चला जाए। तो लौट हाँ के आए, हाँ। 2-3 दिन के बाद पंडोखर चले गए। तो अच्छा। वहाँ पे वो करते क्या है, हाँ। जैसे आपने 41,000 की रसीद मानो दे दी है, ठीक, तो हमसे कहने लगे भैया जीएसटी का पैसा भी दीजिए, आए? 880 और दीजिए, अच्छा। जीएसटी भी पैसा दीजिए। जीएसटी किस बात की? कहीं 41,000 रुपया ये ऑनलाइन दे रहे हैं तो 880 रुपया और दे दीजिए, कुछ जो भी जोड़े हों अपना। नहीं तो कहीं ऑनलाइन ऑनलाइन आप किसी को देते हैं तो जीएसटी किस बात की देते? कोई सामान खरीदा क्या आपने? अब वही, अब हम आपको बता रहे हैं, उसको आप सुनिए, उसका नहीं आप ही भाई जी जानिएगा। ठीक जी जी हाँ। है कि नहीं, आप सब लोग जुड़े हुए हैं कि नहीं महाराज जी जी से जी जैसे जी भी। जी जी। हम तो बता रहे हैं अपनी वेदना, मेरे साथ ऐसी घटना हो तो हम आपको बता रहे हैं, क्यों, नहीं जी 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 है कि नहीं। अब आप लोग, अब और भी लोग फोन कर रहे होंगे या नहीं कर रहे हो, तो आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जी जी जी। तो उस पर लिख के आया, हम्म। जब वो रसीद कटी तो उस पर लिख के पंडोखर धाम सरकार ऊपर लिखा हुआ था, नीचे लिखा हुआ था कि जो है एक 25 किलो कोई चीज लिखी हुई थी, 18 किलो कोई चीज लिखी हुई थी। अच्छा। जो 25 किलो लिखा हुआ था उसमें 31,000 लिखा हुआ था। हम्म। ठीक, 30 या 31,000 लिखा हुआ था। जो अच्छा। चीज 18 किलो लिखी हुई थी हाँ। उसमें 10 या 11,000 लिखा हुआ था। अच्छा। समझे सर जी। जी जी। मतलब दो चीजें वो पर्ची काटे, जो पर्ची काटे उसमें दो चीजों का मूल्य लिख किया। जैसे आप मॉल में कभी गए जैसे सामान खरीदने, हाँ तो माल का पर्चा छोटा निकलता है, जैसे कंडक्टर छोटा सा निकाल के दे रहा है हाँ आजकल, छोटा समझ गया। छोटा रसीद चिरचिर वाली मशीन से निकल, जैसे बिजली बिल निकलता है, हाँ 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 हाँ। उस तरह से एकदम छोटी सी रसीद होती है, मात्र हमको लग रहा 3 बाई 3 सेंटीमीटर की मात्र। अच्छा। हाँ, तो उस पर किलो लिख के आया, एक में 25 किलो लिख के आया, एक में 18 किलो लिख के आया। तो जिस 25 किलो जो चीज लिखी हुई थी सामग्री, हाँ आइटम लिखा हुआ था, आइटम 25 किलो। हाँ तो जो 25 किलो का आइटम लिखा हुआ था उस पे वो 30,000 की 31,000 लिखे थे, ठीक। हाँ। और जो 18 किलो लिखे हुए थे उस पे 10 या 11,000 था। तो हम भाई अच्छा। कैलकुलेट किए, तो हम सोचने लगे ये कौन सी ऐसी चीजें हैं हाँ। जो ये 1800-1700 रुपया किलो हैं या 1,000 अच्छा। रुपया किलो हैं। मैं जब कर रहा था तब मैंने ये चीज देखा, हाँ हम कहे भाई पता नहीं क्या चीज है, ठीक। हाँ। उसके बाद में हम मिलने उलने गए अपना, तो वो बता नहीं पाए मेरे बारे में, मेरा नाम तक नहीं बुला पाए, और तो और ना मेरे अच्छा। पिताजी का नाम बताए, ना मेरा नाम बता पाए। लेकिन मुझसे पूछ पूछ के उस रसीद पे उन्होंने लिख दिया मानो। उसने अच्छा। मुझे हमको बाद में दिखा दी, ये देखिए मैंने लिख दिया, ठीक। अच्छा। सबसे लास्ट वाली लाइन में उन्होंने तंत्र लिख दिया। हाँ उसने उन्होंने जो तरीका लिखा कि 3 रामायण, हाँ। 3 हवन, अच्छा 5 अमावस्या। अच्छा 3 रामायण, 3 हवन और 5 अमावस्या। अच्छा। तो पर्चा जिसे लेके गए भागो। हाँ तो मैं भाई बाहर आया तो लोग तुरंत उनके सब लगे रहते हैं आदमी, वो कहने लगे भैया इधर जाओ, बाहर नहीं, मतलब हाँ नीचे जाओ हाँ ग्राउंड फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर पे फिर वही मशीन लेके बैठे हुए थे जिन्होंने मुझसे 41,000 रुपया लिया था। हाँ 41,880 गूगल पे किए थे। हाँ अगर वो आज भी अपना रिकॉर्ड खंगालेंगे हाँ। तो हम डेट बता देंगे, तो उनके में 41,000 रुपये का दिखेगा कि 41,880 रुपया मैंने उनको गूगल पे किया है। अच्छा गूगल पे बारकोड भी से उनके आपने पेमेंट किया है? हाँ, उनके पास बारकोड है। अच्छा। उनके पास एक, जैसे हम मिठाई की दुकान पे जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं तो क्या स्टैंड पे बारकोड छोटा सा लगा होता है, हाँ हाँ। उसी तरह उनके पास भी बारकोड है, उसी पे उन्होंने लिया था। अच्छा। हम डिटेल भी भेज सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, आप जी जी दिखवा भी सकते हैं। 41,880 का आपको दिखेगा पंडोखर धाम के नाम से। जी। फिर क्या हुआ कि
नीचे जैसे आते हैं तो जैसे आपकी एक बात मुझे अच्छी लगी जो वहाँ के लोगों ने आपको बता रखा पहले से। हाँ जब वहाँ से आए तो सबसे बड़ी चीज वहाँ ये दिखी कि वो लोग इतना ज्यादा पैसा मेज पे पहले से ही रख लेते हैं हाँ कि सामने वाला शर्म के मारे डाल देगा ज्यादा पैसा। हाँ सुनिए, जैसे आपने ये बताया कि 4-5 आदमी उनके होते वो डालते हैं, है कि हाँ नहीं? हाँ लेकिन हम डालते हुए तो किसी ने नहीं देखे। हाँ लेकिन जब नीचे उतर के आए तो जहाँ पे मशीन रखी हुई थी, जहाँ पे बोला गया कि ये पर्चा जाके पढ़वाओ, हाँ मतलब विकल्प, मतलब उसका सोल्यूशन क्या है, हाँ उसके लिए नीचे पढ़वा लो, ये बता देंगे क्या करना है। हाँ तो वहाँ पे तुरंत एक लोग बैठे हुए थे जिन्होंने मेरी रसीद काटा था, वही हाँ मशीन लेके, वही वाली मशीन। हाँ हाँ, तो वो बैठे हुए थे, कहने की कलावा बांध दिए तुरंत 2-3 गिठा मार के। हाँ उसका लगता है दक्षिणा। हाँ तो दक्षिणा जिस जगह देना था वहाँ पे 2-2 हजार की नोट और 500-500 की नोट कम से कम हमारे हिसाब से 50-60 हजार जरूर रहा होगा। अच्छा हमारे हिसाब से 50-60 हजार जरूर रहा होगा। तो हम सोचने लगे कि जो है इतना पैसा तो हमारे पास ये नहीं, पहली बात। हाँ और आदमी देखिए इतना ज्यादा कैसे दे रहा है। हाँ मतलब वो लोग अपना ही पैसा बिछा के बैठ जाते हैं कि सामने वाले की ये लगे कि यहाँ कोई 500 और 2000 के नीचे नहीं देता है, कि नहीं? इतना हाँ मान्यता है। लेकिन महाराज मैं सर जी मेरे पास मात्र 20 रुपया बचा था, मात्र 10-10 की 2 नोट जी हाँ, क्योंकि मैं कैश ले गया नहीं था, अकाउंट ही में था। और हाँ अकाउंट में भी मैं जब 7,000 का विश्वास करके गया था हाँ तो अकाउंट में भी हमारा मानो वहाँ पे जब 42 हुआ तो हम दूसरे से मंगवाना पड़ा हमको। ओहो भाई 41-42 हजार रुपया हम आम इंसान हमारे पास मतलब था नहीं जी कि हम 10-10 5-5 करके लोगों से इकट्ठा किए, क्योंकि हाँ आग जब शरीर में लगी होती तो एक बार इच्छा होती हम, है कि नहीं, जिस चीज को ठान के आए हैं भाई, जी है कि नहीं, तो उस चीज को करें। क्योंकि लखनऊ से गए थे भाई, किराया भाड़ा अपनी गाड़ी से 4 पहिए से गए तो जानते हैं पेट्रोल डीजल मिला करके 10,000 रुपया तो ऐसे हो जाता है, ना जाना सब खर्चा पानी। तो आप क्या तो प्रॉपर लखनऊ से हैं क्या? हाँ हाँ, लखनऊ से हैं। अच्छा, अपना शुभ नाम क्या बताया था आपने? हमारा नाम तो हम इसलिए नहीं बताना चाह रहे हैं कि कम से कम महाराज जी अगर उन तक ये बात पहुंचे भी कभी भविष्य में तो हमारा नाम स्वयं बता के दिखाएं, है कि नहीं? नहीं, एक्चुअल में आप समझिएगा, ये कोई भी बात ऐसा नहीं है, आपकी मर्जी नहीं होगी तो कहीं नहीं जाएगी, आपकी हमारी बात हो रही है, नहीं, इससे हम ये ज्यादा कह रहे कुछ हैं कि नहीं। जैसे सब सपोज है, जैसे मैं नाम वहाँ भी नहीं बताया, यहाँ भी इसलिए नहीं बताना चाहूंगा हाँ कि कम से कम कोई भी बहुत बड़ा जानकार आदमी है तो नाम बता के दिखा दे। नहीं, तो देखिए आप समझिए, मोबाइल ट्रू कॉलर पे लिख के कुछ आएगा नहीं, ये भी बता दे रहे हैं। नहीं नहीं नाम जैसे आपका बता भी दे तो क्या हो जाएगा? नहीं, बता रहे हैं कि जैसे आदमी उससे थोड़ा नहीं, उससे क्या होगा आप बताइए? नहीं, क्या होगा आपका कुछ नहीं, नाम लेकिन ये बताने लगता से है कि काम हो जाएगा क्या? नहीं सर जी, मेरी बात आप सुनिए। जैसे हाँ क्या होता जनरली किसी का नाम बुला दीजिए तो उसको लगता है भाई थोड़ा बहुत इन्होंने किसी कोई साधना किया, चाहे तांत्रिक साधना किया, सात्विक साधना किया, मतलब कुछ सिद्ध है, मानते कि नहीं गुरुजी? देखिए ऐसा है जो मैं मतलब क्योंकि नहीं, हमारा कोई, नहीं, हम आज आपको ईमानदारी पूर्वक बता रहे हैं, मेरा कोई भी काम नहीं था। हाँ ठीक, अच्छा मैं अच्छा ऐसे गया था, अच्छा अच्छा जिज्ञासा थी कि देखें कैसे बताते हैं, यही मैं देखने गया था बस। अच्छा 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 हाँ, और पैसा भी नहीं था, हाँ वहीं से दौड़ते हुए चला गया। मेरे 5 मित्र थे, हाँ मेरे चाचा भी थे, 5 में मतलब हाँ हाँ 3 मित्र और चाचा मिला के हम 5 लोग थे। एक हाँ 4 हाँ व्हीलर से 5 ही लोग जा सकते हैं, जी जी छोटी गाड़ी थी। तो जब मैं नीचे आता हूँ, मैं तीनों स्टेप आपको बताता हूँ। जैसे कहते हैं कई जगह पे लूट करते हैं, तो कैसे कैसे करते हैं उसको मैंने आंखों से देखा, विचार किया। अच्छा ठीक, तो वहाँ पे जहाँ संकल्प करवाते हैं वहाँ भी बहुत सारा पैसा रखा रहता, बढ़िया VIP तरीके से। ठीक, बड़ा बेहतरीन रूम रहता है, AC रूम। तो वो हमसे बोले भैया चंदा डाल दो, वो अरे दक्षिणा डाल दो। तो हम कहा महाराज जी मेरे पास मात्र 20 रुपया बचा है, क्योंकि 41,880 रुपया आपको पहले ही दे चुके। कहीं अच्छा जो है वही डाल दो। तो 20 रुपया मैंने वही डाल दिया। मतलब 20 रुपये भी आप डाल ही दो? हाँ, 20 रुपया मैंने डाल दिया। हाँ 10-10 की 2 नोट थी, पुरानी नोट, मैंने उसको उसमें डाल दिया। हाँ ठीक, डाल के उसने कहने लगे कि सुनिए, हम कह क्या कहें 33 रुपया जमा कर दीजिए, 3 रामायण का। तो हम कहें ये क्या चीज है? कहीं आप नहीं वहाँ रामायण कह पाओगे, 33 रुपया दे दो, यहाँ 3 रामायण आपकी हो जाएंगी। अच्छा और ऐसा करो 27 नंबर कमरे में चले जाओ, वहाँ शर्मा जी बैठे होंगे, तो उनसे हवन के लिए मिल लो जाके। अच्छा हाँ, 27 नंबर कमरे में चले जाओ, तो उनसे हवन के लिए जाके मुलाकात कर लो, हवन। ठीक, तो ये तो मैं जान गया ये वाला, मतलब इनको तो भाई 20 रुपया देके 3300 का। मैंने कहा मेरे पास यह नहीं है। तो कहने ऐसा करना, जब दोबारा आना अमावस्या वाले दिन, तो आप यहाँ आना भी जमा कर देना। हम कहे ठीक सर। ठीक, इतना बोल के 27 नंबर कमरा जो नई मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके अंदर है एकदम। अच्छा, जब हाँ वहाँ पहुंचे तो वहाँ 10-15 आदमी की लाइन लगी हुई थी। तो पीली पीली पर्ची जो लेके लोग टहल रहे थे, तो हम कम से कम 15 से 20 मिनट लगे। हम कहे यहाँ का तो बड़ा नियम भैया टेढ़ा, सब पर्ची लेके खड़े रहते, हर जगह लाइन लगी हुई है कि नहीं। और शर्मा जी का जगह जगह छोटा छोटा पर्चा भी चिपका हुआ है कि हवन के लिए 27 नंबर कमरे में संपर्क करें, जगह जगह लगा हुआ है।
अच्छा। तो हाँ, तब तक थोड़ी देर बाद आवाज आती है हम्म। कि जो लोग नए वाले हैं वो अंदर आ जाएं। अच्छा। जो नए वाले हैं, पहली बार जो लोग आए हैं। हम्म। और हम अंदर हो गए भाई, तो 3-4 लोग हम थे, और जितने लोग लगे थे उसमें 3-4 लोग थे। हम्म। तो हमारा नंबर आया। हमारा नंबर क्या आया, हमारा नंबर बाद में आया। हम्म। तो जिस समय मैं अंदर गया था ऊपर मुलाकात करने महाराज जी से, हाँ। पंडोखर धाम सरकार जी से, गुरुशरण महाराज जी से, उस समय मंत्री जी के पीआरओ भी थे। जो मंत्री जी हैं उनके पीआरओ भी सफारी सूट में थे, ग्रे कलर के। तो वो हमसे पहले शर्मा जी से मुलाकात कर रहे थे। अच्छा। नए लोगों में वो भी थे, पहली बार वाले में। तो उन्होंने शर्मा जी ने बताया कि 21,700 रुपया भैया पीछे रसीद कटवा लो, उसी कमरे में आपके 3 जो है राम वो होंगे हवन। अच्छा। और 2100 कुछ रुपए उसी में और जोड़ के जमा कर दीजिए, मतलब वो उनको दे दीजिए कैश में 2100 कुछ रुपया बर्तन का। हाँ। बर्तन दान होता है। अच्छा। 2100 कुछ रुपए का बर्तन दान होता है, ये सबसे लिया जाता है वहाँ पे। अच्छा। ये नहीं किसी को छोड़ दें इससे। हाँ। और 21,700 रुपए का हवन के लिए जमा करो, वो कंप्यूटर से रसीद कटती है। अच्छा। और श्रीमान जी मैं तब, हाँ, जो 21,700 रुपया है, हाँ, वो कंप्यूटर से रसीद कटेगी। ठीक है। जो 21,000 कुछ रुपया है वो बर्तन के नाम पे वही महाराज जी शर्मा जी ले लेंगे। अच्छा। सुनिए, हाँ, मामला यहाँ एक दिमाग में तब आता है जिस समय वो अपनी 21,700 वाली रसीद कटवाने के बाद उनको शर्मा जी को दिखा रहे थे। हाँ। उसी समय मेरा नंबर वहाँ चल रहा था। भाई हमको भी बताते यही चीज कि आप 21,700 रुपया उस जगह जमा कर दो, 21,000 हमको 2100 कुछ रुपया हमको दे दो बर्तन के लिए। हाँ। नहीं। हाँ हाँ। जिस समय हमसे वो समझा रहे थे उसी दिन में वो जो सेक्रेटरी थे मंत्री जी के, तब तक वो रसीद कटवा ला 21,700 के। धनी आदमी थे। हाँ। नहीं, वो तुरंत कटवा लाते हैं। तो उस रसीद पे क्या लिखा हुआ था ये हम आपको बता दे रहे हैं। उसमें लिखा होता है कि जो पैसा आपसे लिया जा रहा है ये 21,700, इसमें घी, चावल, है ना, हाँ, फल, मेवा इत्यादि के लिए लिया जा रहा है। अच्छा। हाँ, उस पे लिखा रहता है। उस पे लिखा रहता है कि ये जितना भी धन आपसे लिया जा रहा है ये सब फल, मेवा, इस सब चीजों के लिए लिया जा रहा है। उस पे साफो साफ नीचे लाइन में लिखा है कि जो भी पैसा ये भी मानो वाइट हो गया। अच्छा। ठीक। पहला 41,880 रुपया जो जमा किए उसका वाइट हो गया, किलो में कुछ लिख दिए। यहाँ पे घी भाई 21,700 का साला कौन सा हवन होगा, क्यों? उसने एक समय पे अगर 100 200 आदमी वहाँ हवन करेगा तो 21,700 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा। चलिए इसको अभी दबा के रखिए, बाद में कंक्लूजन हम बता देंगे, आप भी बता दीजिएगा। जी जी। होता क्या है, वो रसीद वो कटवा करके उसने उनको डेट दी जाती है। अच्छा। कहते हैं परिवार सहित आइएगा 16, 17 और 18 तारीख को। मेन चीज ये देखिए कि हमसे भी कहते हैं कि 21,700 रुपया उधर जमा कर दीजिए और 21,000 कुछ रुपया हमको 2100 कुछ रुपया बर्तन का दे दीजिए। ठीक। अच्छा। और 16, 17, 18 तारीख को यहाँ आइएगा, मतलब मंत्री जी के पीआरओ भी यही चीज बोले, हमसे भी। और 16, 17, 18 को जब आइएगा तो पूरे परिवार सहित आइएगा। ठीक है। हाँ। और वही ये फिर मिलिएगा, बस आपका हो जाएगा। तो वहीं पे वो तो मंत्री जी की जब रसीद देख लेते हैं और दूध देख लेते लिखा, तो हम उनसे एक सवाल करते हैं। हाँ। कि महाराज जी क्षमा प्रार्थी एक प्रश्न चाहते हैं आपसे। हाँ। वही शर्मा जी से नीचे, वो पंडोखर धाम से नहीं। हाँ। नीचे जो शर्मा जी रसीद काट रहे थे हवन कि महाराज जी कोई सस्ता वाला हवन नहीं हुआ था, ऐसे हम बोले। हाँ। भाई अपनी देहाती भाषा, मूल भाषा। हाँ। हम कहा महाराज जी कोई सस्ता वाला हवन नहीं हुआ था का? हाँ। क्योंकि सबके पास इतना पैसा महाराज जी नहीं हो सका, तो हमारे लगे नहीं है। हाँ। जब लाए हम तो 42,000 रुपए का रसीद कटवाए चुके। अच्छा। तो कहीं नहीं भैया, ये जो यज्ञ हो रहा है ये 1.5 लाख रुपया एक यज्ञ होता है। वाह। और आपके 3 यज्ञ मात्र 21,700 में हो जा रहे हैं, बताइए कौन करवा देगा? मतलब बहुत बड़ा डिस्काउंट आ दिए। हाँ, 1.5 लाख वाला यज्ञ 21,700 में हो जा रहा है। वो भी इसलिए हुआ जा रहा है क्योंकि यहाँ कई लोग करेंगे इसलिए। अच्छा। उसी दिन मतलब वहाँ पे डेट इस तरह मिलती हैं कि 16, 17, 18 जैसे पंडित जी कभी पत्रा विचारते हैं तो जिसके यहाँ शादी 16 को बनाते हैं, ठीक, तो दूसरी शादी फिर 17 को बनाते हैं, तीसरी शादी 18 को बनाते हैं कि हम कोनो दिन खाली न रही। तो सर सुनिए जी, उसका ना होता क्या है। हाँ। कि हम इतना उनको बोलते हैं। हाँ। और हम चले आते हैं बाहर। हाँ। तो जब घर यहाँ आ जाते हैं तो घर में हम विचार करते हैं, वो बांध लिए थे तो वही छोटा सा धागा
हाँ। तो मेरा मन बड़ा विचलित होने लगा, पता नहीं कैसे, विचलित तो होगा ही। पता नहीं कैसे होने लगा, अंदर से हाँ परेशानी होने लगी, अंदर से पता नहीं कैसे कि एक तो किसी का पैसा चला गया हो, निरर्थक चला गया हो, कुछ मिला ना हो, है कि नहीं। हाँ 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 तो आदमी परेशान तो होगा, या तो मेरे पास होता हाँ। तो मुझे कष्ट ना होता, है कि जी नहीं। जी जी। और हम बड़ा टेंशन में आ गए कि 42,000 रुपया। हमारे सब दोस्त व्यवहारी हमको डांटने लगे कि तुमको कितनी बार वहाँ मना किए कि ये सब मत करो, है कि नहीं। भाई हाँ किसी भी धाम में हर जगह भगवान है, अपना ऐसा करो, चलो चुपचाप, फालतू हाँ परेशान हो, है कि नहीं। बिल्कुल। तो हम फिर भी हम माने नहीं, हम कहे नहीं, हम आए हैं तो मुलाकात करके ही जाएंगे, जी जब जी। तक मिलेंगे नहीं तब तक हमको चैन नहीं पड़ेगी। हाँ तो फिर आए यहाँ, वीडियो हम देख रहे थे, हाँ तो उस वीडियो में आपके शक्तिपुत्र महाराज जी जिस दिन हम गए हैं, हाँ उसी के इनके 2 दिन पहले से ही इनका मामला चालू हुआ था, नोक झोंक वाला। हाँ हाँ 2 दिन पहले की बात है, जिस दिन से आपका ये विवाद चालू हुआ बड़े स्तर पे थोड़ा, हाँ हाँ। तो 2 दिन पहले का ही है। तो मैं वीडियो में देख रहा था, तो वो जानते हो क्या कह रहे थे, लेकिन जो पैसा हम लेते हैं उसी का तो यहाँ भोजन करवाते हैं नीचे। बात समझे सर जी। हाँ हाँ जो पैसा हम लेते हैं हाँ उसी से हम भोजन करवाते हैं। तो हम समझ गए हाँ कि जो हमारी 25 किलो वाली 18 किलो वाली रसीद कटी थी, हाँ। वो आलू और चावल की रसीद है। अच्छा। मतलब 31,000 में 25 किलो आलू आता है उनका। बाप रे, हाँ जी। मतलब कौनी कंपनी का आलू हाँ, है ये? या 31,000 में आलू हो सकता है, या मेवा हो सकता है भाई, हो सकता है कोई 1800 या 2,000 रुपया किलो मेवा आता हो भाई, जिसकी खीर खिलाते हो वो। अब 2,000 ठीक। रुपये तो अभी तक तो हम नहीं सुन पाए कौनो। नहीं, बता रहे हैं आपको, आइटम नंबर 1 आइटम नंबर 2 लिखा था उसमें, ये आलू टमाटर और मटर और मेवा नहीं लिखा हुआ था। अच्छा अच्छा। लेकिन बताया कि जब हम उनके मुंह से सुने हाँ तो हमको थोड़ा सा ये अंदर से खुशी हुई, चलो कम से कम हमारा 42,000 रुपया कोई खाएगा ही खाना, है कि नहीं। भंडारा में लग रहा है। भंडारा में लग रहा है बस। तो चलिए हम भंडारा यही आपको पता है क्या मिलता है वहाँ? हाँ सर, हम खाए थे। अच्छा, क्या मिलता है? एक टाइम दाल चावल मिलता, दूसरे टाइम पूरी सब्जी मिलती। अच्छा। हाँ सर, तो जो सुबह तो फुल वो टाइम वहाँ दाल चावल था। ऐसी कौनो आटा कौनी क्वालिटी का होगा जो 2,000 रुपये किलो होगा? नहीं, बता रहे हैं सर, वो तो वो जाने की आइटम नंबर 1 आइटम नंबर 2 उनका क्या है, क्यों। हाँ मतलब जिनको कुछ जीएसटी नहीं देना तब भी 880 रुपया ज्यादा ले लिए, पहली चीज। दूसरी चीज वो बताइए, हवन के नाम पे इतना बड़ा बड़ा ले रहे हैं, और 16, 17, 18 डेट हमारे सामने 4-5 लोगों को दे दिए, मानो इतनी हाँ देर हम अंदर थे। हाँ और सुबह से कितने लोग आए होंगे, तो कितने लोगों को 16, 17, 18 डेट दिए होंगे, है कि नहीं। उसके अंदर फिर देने लगते होंगे 19, 20, 21 देते होंगे, क्यों। फिर देते होंगे वैसे, इसी तो 2-2, 3-3 दिन का देते होंगे कि नहीं सर जी। तो और जब मैं शर्मा जी के पास गया था, हाँ तो जिस तरह जब महाराज जी के पास नीचे लौट के आए थे, हाँ। सेम उसी तरह उनके पास भी पैसा रखा हुआ था, बहुत ज्यादा अच्छा। ओपन में। ये नहीं, वो लोग नीचे नहीं रखते घुसेड़ के, हाँ वो लोग दिखाने के लिए रखते हैं कि सबको ये पता चले कि जितना आदमी आ रहा खूब पैसा वाला है, वो खूब दे रहा है, और बहुत अच्छा। खुशी खुशी दे रहा है, कि आदमी ना भी देने की इच्छा हो तो जल्दी दे जाए। हाँ, मतलब उसमें ठीक है। सोचे ना। हाँ, ये चीज हो गया। तो जी। और जिस समय महाराज जी वहां अंदर देखते हैं, उस समय भी लोग उनको खूब पैसा देते हैं, रसीद कटने के बाद भी। अच्छा। हाँ, कोई 500 दे रहा, कोई 1000 दे रहा, कोई 2000 दे रहा, बड़ी जल्दी देते हैं। हाँ जिसको लंबा चौड़ा मीठा बोल देते हैं, आदमी खुश हो जाता है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ। बस उसको खट से वो 500, 1000 रुपया निकाल के महाराज जी को दे देता है। कुछ लोग गिफ्ट ले आते हैं, कुछ लोग क्या ले आते हैं, यही सब चलता रहता है। अच्छा तो अच्छा। ये सर जी, ये हमारा आकलन था। वहाँ जितने लोग भी आ रहे थे, हम जिससे भी पूछ रहे थे, भैया क्या समस्या है, अब कितने दिन से पड़े हो, तो कहना भैया 1 महीना हो गया है। भैया अच्छा एक चीज बताऊँ कि भैया यहाँ मतलब वो, अरे रुकिए बता रहे हैं क्या चीज, याद आया भूल गए जल्दी से। 1-1 महीने से लोग पड़े हैं, और एक बढ़िया चीज बताने जा रहे थे, ये दिमाग से उतर गई तुरंत। मतलब कितने दिन से पड़े हैं? और हाँ, वो तो 1-1, 1-1.5 महीने से वहाँ लोग पड़े हुए हैं। हाँ और अरे सर जी, बहुत बढ़िया बात याद आई थी आपको, जो जानकारी हम करने जा रहे थे, हाँ स्लिप कर गई। तब तक वो दूसरी बात से चालू करते हैं, हो सकता है वो याद आ जाए। ठीक है। तो सर जी, वहाँ ये नियम है हाँ कि वहाँ लोग, हाँ चलिए दूसरी बात बता देते हैं। हाँ वहाँ यदि आप रात्रि में पहुँच गए, ठीक हाँ ठीक, तो जो बड़ा गेट लगा है उसके अंदर आपको घुसना नहीं, छोटे गेट से आप जा सकते हैं अंदर, ठीक। हाँ। बड़ा गेट में गाड़ी अपनी कहीं बाहर पार्किंग बनी हुई, वहाँ खड़ी करके आइए। और वहाँ पे आप अगर आपको लेटना है तो 100 रुपए का एक गद्दा देते हैं। अच्छा। 100 रुपए का एक गद्दा। हाँ। उस गद्दे को ले लीजिए, कहीं बिछाइए, पकड़िए जाके, उनसे कोई मतलब नहीं। अच्छा। हाँ, वो उन्हीं के सब जगह जगह लोग पड़े रहते हैं, 100 रुपए वाले। यदि आप 1500 रुपया दे देंगे तो वो आपको एक कमरा देंगे। हाँ, उसी में आप जाइए, अच्छा। आराम करिए, 1500 रुपये में गद्दा उद्दा, ये हो गया। जी। और वहाँ पे सर जी हमारा खुद का अपना अनुभव है कि कम से कम मिनिमम से मिनिमम 5 से 7 हजार आदमी, जिस दिन मैं गया था उस दिन पड़ा हुआ था।
तो लगभग 5 से 7 हजार आदमी पर डे रहता वहाँ पे। अच्छा। पर डे जी। और वहाँ स्ट्रिक्टली एक संबोधन से हमको ये पता चल रहा था कि ये लोग करते क्या हैं, जिस दिन कोई अमावस्या भी करने आता होगा उस दिन भी एक रसीद 100 रुपये शायद करती है। अच्छा। तो अगर 500 आदमी की इन्होंने लिखा है कि अमावस्या के दिन आना है तो 100 रुपये सर जी गुड़ा कर लीजिए, है कि नहीं, है कि नहीं। और हाँ, वहाँ के गांव के आदमी इतनी तारीफ इनकी करते हैं, समझे। कुछ लोग तो लड़ाई कर रहे थे, इनकी यूट्यूब वीडियोस लगा थे कि लोग विरोध हमारे खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन इतनी तारीफ करते हैं। कहा साहब 1 करोड़ रुपया तो साहब मजदूरी दिए थे जो मंदिर बन रही है। अच्छा। हाँ भाई, एक आश्रम में रहते हैं ना ये। हाँ। और मंदिर तो इनसे दूर बना हुआ है, जो मशहूर मंदिर है पंडोखर धाम वो तो दूर बना हुआ है। हाँ। कम से कम 500 मीटर 400 मीटर दूर। हाँ। हाँ। ये आश्रम बना रहे हैं, बहुत वीआईपी आश्रम बना रहे हैं। हमको सर जी ताजमहल भी फेल हो जाएगा उसके आगे, इतना ही रुपया उसमें लगा दे रहे हैं। तो ये हम आपको सब कुछ बता के लास्ट में कंक्लूजन बता दे रहे हैं। ये जितना भी पैसा लेते हैं सर जी मात्र उसी मंदिर में ही लगा रहे हैं, मानिए आश्रम में खूब तगड़े से लगा रहे हैं, एकदम वीआईपी एकदम डेवलप कर दे रहे हैं। बहुत मतलब बड़ी विशाल आश्रम में कर रहे हैं और मंदिर में भी लगा रहे होंगे। हाँ हाँ, आश्रम में, मंदिर में तो बहुत थोड़ा लग रहा। अच्छा। मंदिर उतनी हाईटेक नहीं है लेकिन अच्छी है मंदिर। हाँ। लेकिन ये बहुत हाईटेक बना दी है, हाईटेक का साधन भी बढ़िया बना दिए हैं। मतलब अपने जो रहने का साधन है घुसेंगे। हाँ। जी, बाएं हाथ पे जैसे घुसेंगे तो राधा मोहिनी की बढ़िया मूर्ति, मोहिनी मंदिर लिखे हैं। कृष्ण कन्हैया की मंदिर बना दिए हैं। एक बेहतरीन पुजारी बैठाल दिए, कुछ तो चढ़ाओगे ही खुशी से। जब वहीं घूमोगे तो वहीं चढ़ाओगे। दाहिने हाथ पे एक बुजुर्ग आदमी है। हम जितनी देर वहाँ रहे हैं, रात में पहुंचे थे, बरसात का मौसम था, रात से लगा करके सुबह वही रामायण कह रहे थे। अच्छा। और वो रामायण वहाँ अखंड है, कंटिन्यू एक आदमी पढ़ता रहता बस। हमको तो वही बुढ़ऊ दादा दिखे और वही हमको लग रहा पढ़ते रहते होंगे हमेशा, कुछ पैसे वैसे दे देते होंगे। हाँ, कुछ तो अपना सिस्टम बनाए होंगे जी, क्योंकि आपसे पैसे ले ही रहे हैं रामायण के नाम से, तो कोई ना कोई तो रामायण पढ़ेगा। अब पैसा उनके कमाने का बढ़िया तरीका है, सुनिए। हाँ। सर जी उसके अंदर कोई दुकान लगा नहीं सकता उनके धाम के अंदर। अच्छा। हाँ, उनकी गिनी चुने 2-3 दुकानें आपको मिलेंगी, 2-3 बतासा वाले, एक आध मैंगो शेक वाला, ठीक, एक होटल वाला मिलेगा। तो भी उनका कोई पर्ची थी होगा जो उनको कुछ देता होगा तभी लगाने परमिशन होगी, पहली चीज सर। दूसरा, अमावस्या में जो जाएगा फूल माला खरीदेगा वो भी उन्हीं की दुकानें हैं, ठीक, उन्हीं के आदमी लगा रहे हैं, उनसे जो भी ले रहे हो या न ले रहे हो वो जाने, उनका काम जाने, उससे भी उनकी अपनी खुद की अर्निंग हो रही। हाँ। माला और जितना ये सब है, माला भी जाप के लिए वो लेते तो माला भी उन्हीं बता देते हैं कि वो सामने चले जाओ, देखो दुकान उसमें खरीद लो। अच्छा। अपनी उस मंदिर के अंदर, ठीक, उसमें भी उनका प्रॉफिट। भाई जितने देंगे आदमी लेगा, उसमें थोड़ी ना बार्गेनिंग करेगा कि भैया 240 का हमको दिया था, मानिए हमको भी दिया था 240 रुपए, तो बाहर तो हम एक बार बोल देंगे भैया अरे कुछ कम कर लो 40 रुपया, वहाँ थोड़ी ना बोल पाएंगे। नहीं सही। जब इतना खर्चा कर देंगे तो 200-400 रुपया मानिए और जाए। हाँ, जब 41 दिए तो भैया 200 सही। हाँ सर जी। नदी पुष्पावती माता है, वहाँ भी अपना प्रसाद खूब चढ़ता, लोग नहाते उसमें है। अच्छा। और एक उनका खुद का और बना हुआ है, 5 पेड़ लगे हुए हैं, चारों तरफ घूमना रहता है, वो वहाँ हम पहुँचे नहीं। वहाँ भी कोई मंदिर है, दरबार वहीं लगाते हैं। अच्छा। जो पर्सनल मिलते हैं, जहाँ हम मिलने गए थे यहाँ मिलते हैं, थोड़ी दूर पे एक और है मंदिर जहाँ निर्माण करा रहे हैं आश्रम। हाँ। उससे थोड़ी दूर पे और है, वहाँ पे दरबार लगाते हैं। अच्छा जी, ये सब सर जी जो मेरे साथ हुआ, मैं आपको एक एक लाइन टू लाइन बताते हुए चला गया। अब आप बताइए। अच्छा, मैं आपकी बहुत सी चीजें जो मुझे जानकारी नहीं थी आपके द्वारा मुझे पता चल गई जी, क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति के साथ का जो घटना है अलग अलग है जी, और आपके साथ की कुछ चीजें तो सिमिलर हैं जी, और कुछ चीजें अलग हो जाती हैं, मतलब नई नई जानकारी मिल जाती है जी, जी। मैं केवल आपसे इतना कहना चाहूंगा, आप मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं? अपेक्षा में नहीं करता हूँ, मैंने इसलिए फोन किया। हाँ। जो महाराज जी लोग बोल रहे हैं हाँ। वो सत्य बोल रहे हैं। आपकी तरफ से जो भी भाई किस पर्पज से हो रहा है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर बोल रहे हैं, उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं तो सत्यता है। देखिए एक कटाक्ष आज से नहीं हो रहा है। तो सर जी आपके यहाँ तो महाराज जी बहुत ज्ञानी होंगे, लेकिन जो मेरा ज्ञान है कम ज्ञान है कि नहीं, उस ज्ञान के अनुसार मैं बताऊँ। जैसे आपने कहा कड़ पिशाचनी सिद्धि या जो भी सिद्धियां लेके वो लोग बता देते हैं। अभी तो सर जी हमको तो ये लगता है कि लोग पास्ट तो बता सकते हैं, भूत जो बीत गया है, लेकिन भविष्य बताने में लोग असमर्थ हैं। नहीं तो कर्ण पिशाचनी आपका भविष्य थोड़ी बताती है। वही तो कह रहे हैं, जो आपका गुजर चुका होता है केवल वही बता सकती है जी।
तो भूत जैसे बता दे रहे हैं, हाँ, सुनिए सर जी, हाँ, भूत भूत बता करके अपना कमा रहे हैं। बस। और आदमी भूत में खुश भी होता है, उसको इसलिए वो खुश हो जाता है क्योंकि जो मेरा भूत काल बता सकता है तो भविष्य बता ही देगा। हाँ, इसी में तो ही अब गलत हो रहा है, जी, इसी तो हम में ही तो इसलिए हमारा ठगाई के रास्ते बने हैं। जी, हमारा फोन करने से भी यही एक मकसद था कि आपके साक्ष्यों में एक साक्ष्य और जोड़ दूं बस। जी, अच्छा उसमें सुनिए, वो रसीद करते क्या है भी आपको बता दें। हाँ, जो छोटी सी रसीद कटती है, हाँ, जब आप मिलने जाएंगे तो उसको फाड़ के उसी एक छोटा सा स्टील का डिब्बा रखते हैं, उसमें फेंक देते हैं। अच्छा। उसको आप घर भी नहीं ले जा सकते हैं कि घर ले चुप चले जाओ। पर वो जो जो लिखते हैं, जिसमें हाँ वो आपकी 4 लाइनें लिखते हैं, वो होती है आपके पास? हाँ, वो हमारे पास है। तो उस पे जो लिखा मैंने बताया वो लिख दिए ना, हाँ, तो ठीक है। उससे आप क्या एनालिसिस करेंगे उसमें? नहीं, मैंने को मैं किसी नहीं। सुनिए, मैं किसी रोजी रोजगार के लिए मैं नहीं गया था, ठीक, उनके हाँ, पास। हाँ। मैं न रोजी रोजगार के लिए गया था, ना मैं कुछ और गया था, ठीक। हुँ। मैं जिस पर्पज से गया था, हुँ। मैंने मोबाइल में लिखा हुआ कहीं अभी आपको व्हाट्सएप कर दें, उसको आप देख लीजिए तो आपको लगेगा कि ये बंदा सिर्फ इसलिए गया था कि ये वेदना जानने के लिए। जी। बस हमारा और कोई ये नहीं था कि रोजी रोजगार बढ़ जाए या कुछ नहीं, और हो जाए देखिए, या कुछ हर और एक व्यक्ति नौकरी की लग जाए, अपनी लड़ाई। अपनी अलग समस्या होती है, पर्सनल समस्या होती है, और रोजी की भी हो सकती हाँ है, कोई जानकारी की हो सकती है, कोई और जी परेशानी हो गई उसकी हो सकती है। जी, हाँ, हम कोई भूत प्रेत और नौकरी पेशा या कुछ इस तरह नहीं गए थे, हम सिर्फ जानकारी करने गए थे बस। और वो जानकारी आपको नहीं मिली? कुछ, अरे हमारा नाम नहीं बता पाए थे, जैसे नाम लेके घुरा देते कि दिनेश जी इधर चले आइए, चलिए आपको नाम मेरे बोल ही गए, दिनेश नाम है। हाँ, अगर हमारा नाम ही लेके बोल देते आपने नाम तब भी बता हमको दिया, अंदर से देखो। खुश। जी आपने नाम बता दिया। हाँ, तो बीच में इसलिए तो बताया महाराज जी, हम निकल गया तो बता दे रहे हैं दिनेश नाम है। तो अगर यही यही भी करके अगर बुला देते दिनेश इधर आ जाओ, हाँ, तब भी हम समझ जाते बहुत बड़े जानकार आदमी थे। क्यों? जानकारी, हाँ, वो किसी भी सिद्धि से बताते, भूत बताते, लेकिन कुछ बताते तो हमारा भूत ही बता देते। क्यों हाँ, भाई? हमारा भूत बता देते तुम क्या हो, कितने भाई हो, कितने बहन हो, कहाँ से आए हो, कि नहीं। जब लोगों का वो गांव बता देते, टेलीफोन नंबर बता देते, नोट का नंबर बता देते हैं। क्यों? जी, जी, लेकिन अगर इस पे एक टिप्पणी की जाए हाँ, तो ये किसी का अहम और घमंड है। आप किसी की समस्या बताने पर फोकस करो, आप किसी के नोट का नंबर है कि नहीं, हाँ, और किसी मोबाइल नंबर, ठीक सर, ये सब बताने का नहीं वो प्रयास करना चाहिए। नहीं, क्या जरूरत है? इससे आप तो इससे आप सामने वाले को क्या लाभ है? कुछ नहीं लाभ है, लेकिन उससे भौकाल टाइट हो जाता, वही बस भौकाल हो जाते भौकाल हैं। भौकाल बना के आप पैसे ठग रहे बस हैं। बस, और भौकाल बना के कोई छोटा मोटा पैसा नहीं ठग रहे हैं, इतना ज्यादा अमाउंट में ठग रहे हैं। हाँ, अब हम सर जी, हम तो जो अंदाजा लगाए हैं हाँ, कि कम से 2100 वाली लाइन में एक समय में 50 आदमी लगता है, कम से कम। अच्छा। ये 2100 की रसीद कटती है, हम्म। मतलब जिस समय लाइन लगती है वो 2100 की लगी ही रहती, 50 आदमी हमेशा लाइन में रहता। आप समझ जाइए 2100 का 2100 कितने हो जाते हैं। बहुत और होते जो हैं। मैंने कटवाया था रसीद 41,000 51,000 वाली, 21,000 इस तरह वाली रसीद, उसमें सर जी मैंने देखा था कम से कम 20-22 नाम थे, और वही सुबह 9-10 बजे तक। बाप रे, वो तो मतलब बहुत लंबी अमाउंट होती है पर डे। हमारा तो मानना है सर, करोड़ों रुपए का, करोड़ों क्या, 2-4 करोड़ रुपए आ जाता होगा हमारे हिसाब से महीने में हम्म। आता होगा। हाँ, अरे सर, रोज रोज? आपको सर क्या लग रहा है वो पैसा हम इतना बता गए, आपको समझ नहीं पाए सर? नहीं, समझ तो गया पर इतना नहीं समझ आपको पाया। ये नहीं समझ, वो महीने में करोड़ रुपए। अरे महीने में करोड़ नहीं सर जी, बहुत ज्यादा इसी तरह आ जा रहा। अच्छा। अच्छा बताइए, हम 41,000 दे के आए, हाँ, सुनिए, और 10 लोग 41 दे दिए तो कितना हुआ? अरे हाँ, वही ससुर पर्याप्त हो गया तो। भाई 4 लाख 5 लाख रुपया हो गया। हाँ, 4 लाख हो गया। भाई 4-5 लाख रुपया हो गया। हाँ, और उसके बाद जो 1 लाख वाली रसीद कटवाते हैं, हाँ, वो भी तो और है। जो 31,000 वाली 21,000 वाली कटवाते हैं, और जो 2100 वाली कटवाते हैं, और जो हाँ, 1100 की कटती है, पर डे करोड़ करोड़ रुपया। इसीलिए इनको एकदम खून लग गया है एकदम मुंह में। जी जी। और और गुरु जी, हम तो चलिए एक बार सेटिस्फाइड हो जाते जी, इनसे, हमारा भूत ही बता दिए होते। बात समझेंगे नहीं सर जी? हाँ, भाई हम 42,000 रुपया खर्चा किए है कि नहीं, क्योंकि तुरंत मिलना है तो उसी दिन मिलना, तो 42,000 दीजिए। तो हमको अगर नाम ही बता देते है कि नहीं, तो या फिर हमारी वाइफ ही का नाम बुला लिए होते, हमारे बच्चों का नाम बुला लेते, हमारे पिताजी का नाम बुला लेते, तब भी हम जान जाते कि भैया ये बहुत पहुंची हुई चीज है कि नहीं। मानो हाँ, वे तंत्र सिद्धि किए या पिशाचनी किए हैं या मातंगी किए, कुछ भी किए। हाँ, अच्छा, लेकिन इतना तो जरूर हमको ज्ञान दे दिए 42,000 रुपए में, समझे सर जी, कि हम हाँ। सब थोड़ा थोड़ा सब पूरा पढ़ डाले थोड़ा थोड़ा। तो 42,000 रुपया, हम तो ये सोचे कि चलो 42,000 का हमारा आलू चावल खरीदे होंगे, खिला दिए होंगे, मानो कुछ भगवान ही कल्याण करेगा मालिक है कि नहीं। हाँ, लेकिन उसी दिन से कोई चीज उस तरह की चीज आती तो देखते, अब आपको कहाँ फोन मिला पाते अगर पंडोखर महाराज जी हमारे साथ ऐसा ना करते, सही बात, तो सही आपकी बात। हमारी बात तक ना हो पाती।
बिल्कुल बात मानो बिल्कुल। होना सुनिश्चित था जी कि जी आपसे बात होगी और हो रही है। जी 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 शक्तिपुत्र महाराज जी को नहीं जानते थे, लड़ाई हो गई, कम से कम उनको भी जान गए। जी 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 जी। है कि नहीं मेरा सर जी? नाम और BS चौहान है। जी मैं आपसे इतना कहूंगा कि जब आपने 42,000 अब तो निचवा ही लिए, जी तो आप अगर तैयार हो जाए तो हम एक आपकी वीडियो या ऑडियो कुछ जी भी जी डालें तो कम से कम लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी। तो कम से कम जो लूट रहे हैं अभी भी तो लूट रहे हैं। जी जी अभी तो बहुत तेजी से। तो अगर वो इस वीडियो को देख के अगर 10 लोग अगर रुक जाएंगे तो कम से कम उतनों का तो भला कर लेंगे। जी जी तो अगर आप इजाजत दें, क्योंकि ये जो भी आपकी हमारी बात है सारी मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग आ गई है। जी 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 तो अगर जी आपकी सहमत होगी, देखिए अब मैं बहुत जी क्लियर कट हूँ क्योंकि जी मुझे अंक संक नहीं करना आता है। जी तो जी अगर आप इजाजत देंगे तो जी फिर जी आप मुझे मतलब उसकी जो आपके पास वो रसीद की फोटो है और एक दो अच्छा चीजें एक जो मिनट है। रुकिए, मैं देखूँ रसीद की फोटो है कि नहीं। 1 मिनट सर जी रुक जाइए जरा। जी 1 मिनट जरा, 1 मिनट की मोबाइल में मैंने खींचा कि नहीं। अच्छा सर जी वो रसीद तो है। है। इस पे लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ रसीद पे पंडोखर सरकार किराना स्टोर। अच्छा। जो वो है रसीद नहीं, जो गूगल पे वाला नंबर है, हाँ। इस पे लिखा हुआ पंडोखर सरकार किराना स्टोर। 8 अक्टूबर की रसीद है, 11:59 की। तो उसमें आपके किराने स्टोर में पैसे इतने लिए हैं? हाँ मतलब अब वो हमारी रसीद काटे लेकिन अपने पैसे को प्लस करके दिखा रहे हैं ना। ये थोड़ी ना दिखाएंगे कि हमें, समझे कि नहीं सर जी? अपने पैसे को वाइट कर लिए। जी सामान के नाम से वाइट कर लिए। हाँ भाई, सामान के नाम से वाइट कर लिए। जो तो, मतलब हम लोग थोड़ा भाई जानकार हैं तो ये चीज जान गया। 41,820 रुपए की रसीद है सर जी। तो सर जी अब अब आपको तो अब सहयोग करना पड़ेगा। अब उसमें कोई गुंजाइश बची नहीं है। सहयोग आपकी कर देंगे, जो कहेंगे हम कर देंगे, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। सहयोग आपको ये करना है कि अब देखिए इतना तो आप समझ रहे हैं, हम तो खुल के कह रहे हैं। तो जी आपसे भी हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि देखिए अगर समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं अगर वही नहीं सहयोग करेंगे तो फिर तो कभी भी नहीं हम लूटना नहीं कभी भी नहीं बंद कर पाएंगे। जी जी तो अब जब विरोध किया जाता है किसी का तो वो सामने गालियां भी देता है, सब कुछ होता है, पर हम उसकी जी गालियां के डर से कि यार हमें गालियां दे रहा है, हम उसकी गलतियों को उजागर न करें तो इसका मतलब है फिर हम भी सहभागी हो जाएं। जी जी और हम सहभागी तो नहीं हो सकते, हम जी समाज का कल्याण नहीं कर सकते, ठीक है, पर कम से कम जो लुट रहा है उसमें तो हम उसको उसमें रोक लगवाने में सहयोगी बन सकते हैं। जी जी तो इसलिए आप हमें दिनेश भाई आप जी सुंदर एक तो अपनी फोटो बिल्कुल जी बगैर हिचक के, और वो जो आपके पास एक कागज होगा जिसमें वो लिख के दिए हैं जी वो, और ये जो रसीद, 3 चीजें आप उपलब्ध करवाइए। मेरी भी सामने आपके फोटो लगी होगी कि आपसे मेरी बात हुई है। जी ऐसा जी नहीं है कि आपकी ही फोटो लगाएंगे, आपकी फोटो लगी होगी तो मेरी भी लगी होगी कि जी दिनेश भाई से बृजपाल BS चौहान ने बात किया है, और सारा जी कंक्लूजन ये है। अब मैं तो आप समझिए अभी मतलब आज कम से कम 10-12 लोगों से मेरी बात हुई है, और वो जी लोग क्योंकि बेचारे पढ़े लिखे नहीं है और वो जी यही कहे कि भैया हमारे बच्चे को आ जाने दो, तो हम सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप करवा रहे हैं। जी तो जी 1-2 दिन में आप मान लीजिए 4-5 वीडियो तो हम वैसे भी डाल रहे हैं। जी 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 तो उसमें हम चाहेंगे कि दिनेश भाई आपकी भी हम डालेंगे। चलिए ठीक हमें है। आपकी इजाजत चाहिए। अरे इजाजत दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ। नहीं। जो चीज सत्य है तो है, मतलब मेरे साथ जो है कि नहीं, इसको हम ठगी ही कहेंगे मानो, है कि नहीं। अरे ठगी ही कहेंगे, नहीं ठगी ही है भैया। जी अब हम तो 41,000 जेल से चले गए और हमारे इसके बाद बयालीस हुआ हजार कुछ नहीं। हम कई बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं हाँ कि जब हमारा नाम ही वो बुला लिए होते ऐसे, है कि नहीं। हाँ सही है। हाँ अच्छा और बताइए दूसरी कैसे बात, वापस। नहीं जी एक चीज अपन और मान के चलते हैं कि अगर चलो कुछ नहीं हुआ तो हमारे जी पैसे वापस कर देते। अरे तो पैसा कहाँ वापस करेंगे, हम कहाँ मांगे उनसे कि हमारा पैसा वापस करो, आप नहीं बता पाए, है कि नहीं। लेकिन सर जी हम लोग तो बहुत योग्य आदमी थे, पढ़े लिखे, मतलब एजुकेशन में। हम लोगों को बताइए बना लिए तो मानिए जब दुनिया को तो बना ही आपको लिए। बना लिए तो अगर गांव वालों को बना रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। भाई आपको स्पष्टीकरण बहुत लोग दिए होंगे, लेकिन जिस तरह मैंने दिया एक एक चीज का, नहीं इतना इसमें दिया कोई नहीं। नहीं बताया होगा। जब जैसे मैं एंट्री मारा हूँ, एंट्री से लेकर लास्ट तक मैंने आपको बताया, हाँ, है कि नहीं। मुझे उनसे बात पूछना बहुत पड़ता था तब वो बताते थे, और आपसे पूछने नहीं पड़ा और आप एक साथ में बताते चले गए। जी। कहीं ना कहीं अब क्योंकि आप वो पीड़ा तो है और हमारे अंदर भी पीड़ा, तभी हम इस बात को उठा रहे हैं।
जी जी जी। तो आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये और हमारे कोई प्रश्न उस तरह के नहीं थे। हमारा प्रश्न उस सर जी कुछ नहीं था, मतलब हम कुछ नौकरी चाकरी भूत प्रेत इस तरह कोई भी प्रश्न नहीं ले गए। हमारे प्रश्न आज भी मोबाइल की स्क्रीन शॉट में है, क्योंकि हम यही सोच के गए थे कि वो यही बोलेगा कि आपकी स्क्रीन शॉट में जो पन्ना रखा हुआ है जी। वो ये है, लेकिन वो ही नहीं पाए। ऐसा है जैसे वो जानकार जो अच्छा हम। सर जी, लेकिन एक चीज हम और बताना चाहेंगे। जी। जो आप लोग चलिए महाराज महाराज जी के साथ रहते तो जानते होंगे। हाँ। लेकिन मेरा खुद का अपना मानना है हाँ। कि हमसे एक छोटी सी गलती हुई थी, जिसकी वजह से हम हमारे बारे में नहीं बता पाए। जो अच्छा। हम आपको बता दें। जी। हमसे छोटी सी गलती हुई थी, हाँ। जिसकी वजह से वो नहीं बता पाए। अच्छा। ये शायद हम आपको बता दे रहे हैं। जी। अगर हमारे जेब में कोई मेरे नाम का आधार कार्ड होता, अच्छा। मेरी जेब में कोई वोटर आईडी होता, हाँ। मेरी जेब में कोई पैसे होते 500 2000 इस तरह के, हाँ। ठीक, मेरे पास कोई और कागज लिखा होता, हाँ। तो वो जो भी उनकी सिद्धि होती उससे पूछ के भाई पूछ लेते इसके पास कुछ पेपर ओपर हो तो देखो क्या लिखा है बताओ। लेकिन जब हाँ। हमारे पास कुछ था ही नहीं तो कैसे बताते। मेरी जेब में सर जिस समय हम अंदर गए थे मात्र 20 रुपया था, और उनकी रसीद थी बस मेरे पास। हाँ, तो इसीलिए ये भी कारण हो सकता है सर। बात समझ गए कि नहीं सर जी? मैं समझ गया। हम जब बाद में आया हूँ मंथन किया हूँ, हाँ। तो मेरे दिमाग में यही आया है कि जो लोग अपना जेब में आधार रखे होते हैं, हाँ। मेरे दिमाग में ये चीज कैसे आई मैं आपको बताऊं। हाँ। जब ये आधार नंबर बताने लगे अच्छा। और मोबाइल नंबर बताने लगे तब मैं जान गया, क्योंकि ये नोट नंबर मोबाइल नंबर और ये तब बताते हैं जो आपकी जेब में होता है। हाँ। ये मैच करा लेते हैं आधार कार्ड से। हाँ। जो भी इनकी सिद्धि है, करण विकाचनी हो, मातंगी हो, है कि नहीं भाई, हाँ। सात्विक सिद्धि हो या तांत्रिक सिद्धि हो, हाँ। जब तक इनके साथ हम 20 दिन रहेंगे नहीं तब तक हम जान ही नहीं पाएंगे। नहीं जान और 20 पाएंगे। दिन रह जाएंगे तो पूरा चिट्ठा इनका निकाल देंगे, चाहे इतना चोरी करें हमसे। नहीं सही है। भाई 20 दिन में तो हम थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जब एक दिन में इतना कंक्लूजन निकाल ले, एक हाँ। दिन क्या 5 घंटे 7 घंटे में, हाँ। है कि नहीं। 5 घंटे 7 घंटे में जब इतना कंक्लूजन निकाला गया तो और रुकते तो भाई और इनके बारे में जानते क्या है कैसे। लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है, अगर हमारे जेब में पर्चा होता हाँ। या हम प्रश्नों का कागज ले गए होते, हाँ। प्रश्नों का, हाँ। तो ये पक्का सर जी बता देते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर ना विश्वास हो तो अगर आपको स्टिंग करना हो कहिए, इस बार मैं इनके पास पेपर लेके जाऊं, पेपर लिख के हाँ। ये सब कुछ बता देंगे झरझर झरझर। ये मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, क्योंकि ये बात आपकी सही है कि वो अपनी उस शक्ति से कुछ कहेंगे तभी तो आपके विषय में बताएगा जी। और अब आपकी जेब में अगर है तो उसके अनुसार ये बता दिए। जी। और नहीं जब सर जी, आपके पास कोई था नहीं तो उनके जो पास जेब पकड़ में- से बाहर हो गया सब। जो सर जी जेब में पर्चा रखा होता, कुछ भी रखा होगा आपकी जेब में, हाँ। वो जो भी इनके पास शक्ति आती, मतलब हम तो जो अभी तक थोड़ा बहुत पढ़े हैं, हाँ। जो पहले से मैं जानता हूँ, इस समय तो कुछ दूसरी चीजें पढ़ा हूँ, ये कड़ पिशाचनी इस समय पढ़ा हूँ, लेकिन जो मैं पहले से जानता था कि कोई भी आत्मा आएगी, कोई भी आत्मा जिसकी ये सिद्धि की हो मानिए, हम्म। है कि नहीं, अगर उससे प्रश्न करेंगे तो हमको लगता है आत्मा में जाने में बहुत समय लगेगा। आत्मा जाने का मतलब आत्मा एक खंगोले, जैसे अब हम आपके बारे में बताना हो, हमको यहाँ से बताना हो तो हमको थोड़ा समय लगेगा, 10-5 मिनट लगेगा कि नहीं, लेकिन ये तो मिनटों नहीं लगता बता देते हैं। तो मिनटों नहीं लगता, इसका मतलब इनको सीधे सीधे वही बोलते होंगे कि भाई इसकी जेब में जो पर्चा हो उसको हमको दिखा दो नजर से। वो नजर इनको दिखा देती होगी, इनके पैड पे खटाखट लिखना चालू हमारे हिसाब से। नहीं, कुछ आपका कैलकुलेशन सही भी हो सकता है। ये जो कुछ लाइव में दिखाते हैं कि हम तो 3 महीना पहले ही पर्चा बना के रख लिए थे कि ये हमारे पास आएंगे और ऐसे होगा, तो ये चीज तो सर कोई ना कोई इनके परिचित उनको भेजते हैं, ठीक, ये उन्हीं का पर्चा बनाए रखे रहते हैं, उसी दिन बुला लेते हैं उनको, जब देखते हैं आ जाए, क्योंकि नाम के आधार पर बुलाते हैं, ऐसा नहीं है कि भीड़ में कोई भी आ जाए। हाँ, बागेश्वर वाले तो कपड़ा भी बताते हैं, नीला चुनरी होगा, 8 टन ऊपर ये होगा वो होगा। अब क्या भैया सर जी, ये तो कोई सर जी बहुत कायदे का आदमी ही बता पाएगा। अब ऐसा है कि क्या बताएं, जादूगर भी तो बता देते हैं, पर क्या करें, उनको भगवान थोड़े मान लेंगे। बस यही सर, मतलब अब ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। कुल मिला के अगर आप पैसे की ठगाई कर रहे हैं तो ठगाई कर रहे हैं, चाहे जैसे कर रहे हैं, बस हम इतना जानते हैं। अच्छा सर जी, इनको को पेट नहीं भर रहा, इतना पैसा लेके क्या करेंगे, हमारी तो समझ में नहीं, आश्रम बना के चले जाएंगे, जाना तो इनको भी है, कोई इतना पता नहीं, हो सकता है इनके पास कोई ऐसा रास्ता हो जिसके साथ ये सभी पैसा ले जाएं। अभी एक छोटा जैसे कोई हवाला वाला नहीं होता है, तो इनके पास भी कोई हवाले की कोई साधन हो तो उससे अपना भिजवा दें ऊपर। अच्छा, आपके महाराज जी देवी माता जी की पूजा करते हैं? हाँ, माँ भगवती दुर्गा जी हैं, उनकी साधना आराधना करते हैं, और 97 से श्री दुर्गा चालीसा का पाठ स्टार्ट करवाया था, जो 24 घंटे चलता है। और ये कह सकते हैं कि इस स्थल को उन्होंने इतना चैतन्य किया है
जी कि कोई अगर आत्महत्या करने का सोच बना के घर से निकला हो और अगर आश्रम तक पहुंच जाए तो माँ की कृपा, गुरुदेव जी का इतना आशीर्वाद मिलता है कि उसकी सोच बदल जाती है कि नहीं, मैं अभी नहीं मरूंगा, मैं अभी और स्ट्रगल करूंगा। जी 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 जी। मतलब इतनी उन्होंने सकारात्मक ऊर्जा का यहाँ पर संचरण किया है। तो और महाराज जी का जी और कोई भी नशे से ग्रसित व्यक्ति जी और उसके दिमाग में आ जाए कि नहीं, मुझे ये सब इससे मुक्त होना है, और ऐसा व्यक्ति अगर यहाँ आ जाता है और माँ के चरणों में ये संकल्प ले लेता है कि आज के बाद मैं अब नशा नहीं करूंगा, और गुरुदेव जी से भी निवेदन कर लेता है, तो आप समझिए अपने आप उसकी नशा छूट जाता है। जी जी जी। मतलब उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, ना उसको एक नया पैसा खर्चा करना है और न कुछ नहीं करना, न कोई दवा, न कुछ नहीं। जी जी तो यहाँ की ऊर्जा इतना सहयोग करती है। जी जी। और यहाँ पर ना तो आपको दान पात्र भी रखा मिलेगा और ना यहाँ पर किसी तरह के शुल्क है। भंडारा निःशुल्क चलता है, रुकने की व्यवस्थाएं है निःशुल्क है, जो भी हमारे आश्रम की व्यवस्थाएं हैं। उसे यहाँ आने के बाद कोई ऐसा नहीं है कि उससे किसी भी 1 रुपए की कामना रखी जाती हो कि भाई तुम्हें 1 रुपए यहाँ पर देना है। जी जी जी। अब इससे ज्यादा तो समाज के लिए और क्या किया जा सकता है। जी और नशा एक ऐसा दुष्वृत्ति है, कह दिया जाए कि एक पिता अपने 2 बच्चों को गुटखा नहीं छुड़वा सकता, हम ये कह सकते हैं यहाँ से 2500 लाख व्यक्तियों का नशा छूटा है। जी जी। मैं 2-4 की बात नहीं करता। देखिए, संयोग 10, 20, 50, 100 का होता है, जी जी पर संयोग लाखों पे नहीं होता है। जी जी। अब गुरुदेव जी का एक सोच है कि ना तो मैं कोई ठगाई का जो भी करने वाले हैं उनका सपोर्ट करूंगा, और जो अगर ऐसा हो रहा है तो मैं उनका विरोध में खड़ा होऊंगा, क्योंकि इससे पूरा हमारा सनातन धर्म बदनाम हो रहा है। हमारा महाराज जी को भी इन सब लुटेरों के पीछे पड़ना नहीं चाहिए, अपना चुपचाप नहीं, आज वो तो बिल्कुल खुल के कहते हैं कि अगर मैं यहाँ हूँ तो कोई ना कोई तो भाई खड़ा होगा इनके विरोध में। अगर सब डर के बैठ जाएंगे तो फिर सनातन धर्म की तो रक्षा हो ही नहीं पाएगी ना। जी जी। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। अगर सभी ये डर से बैठ जाए कि ये तो पता नहीं क्या कर देंगे, तो जो करना है कर दें। चलिए, तो जब इस बार कभी उधर आना होगा तो मुलाकात करेंगे महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये माँ का दरबार है और गुरुदेव जी का दरबार है, तो इसमें यहाँ मिलने में तो कोई समस्या है ही नहीं। जी। और कभी भी आप आइए, पर आज आपको ये सुनिए सर जी, हाँ, हम आते 10-5 दिन के अंदर आमने सामने आपको बाकायदे लाइव वो करवा देंगे। ठीक, लाइव तो आप जब करवाएंगे, पर आज आप हमें 2-3 चीजें भेजिए। जी जी। एक तो आप रसीद, और एक वो जो कागज है, और अपनी फोटो। जी। 3 चीजें तो आप भेजिए। जो आपके हमारा दरबार हुआ है वो तो अब जाने दीजिए। जी जी। हाँ, और आप आएंगे तो फिर हम आपका वीडियो बनाएंगे, आमने सामने बैठ के वीडियो बना के फिर और डालेंगे। पर एक तो आज ऑडियो वाला तो डालेंगे, क्योंकि उसमें आपने बहुत सी ऐसी जानकारी दी है जो समाज तक पहुंचना जितनी जल्दी पहुंचे ज्यादा अच्छा है। जी जी जी। हाँ, तो आज आपको दिनेश जी भेजना है। ठीक सर, ठीक। ठीक है। ठीक सर। हाँ, जय माता की। जय माता दी।